हेलो दोस्तों, नमस्कार। R3 कथा संग्रह यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह एक घर की कहानी है। उस घर में दो बेटियां और उसके माता पिता रहते थे। उन दोनों बेटियों के पिताजी खेती करते थे। वह सभी लोग एक गांव में रहते थे। वह गांव बहुत बड़ा था। एक दिन उनके पिताजी खेती कर रहे थे, तभी वह दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हमें शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं है। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने पर उनके पिताजी थोड़े नाराज हो रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां अकेले ही किसी शहर में रहे, वहां पर किसी को नहीं जानती। इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शहर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद दोनों बेटियां घर आ गई और अपनी माताजी से बात करने लगी कि आप ही पिताजी को समझाए, हमें बाहर जाकर पढ़ना है। यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके। हमें आगे बढ़ने के लिए शहर ही जाना होगा। उनकी माता ने समझाया है उन्होंने कि तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी, किसी को जानती भी नहीं हो। वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने से परेशानी भी हो सकती है, इसलिए तुम्हारे पिताजी शहर जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोनों बेटियां यह सोचने लगी कि अगर ऐसे ही मना करते रहे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पिताजी शाम को घर आए और कहने लगे कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहीं से पढ़ाई कर सकती हो। उसके बाद उनके पिताजी खाना खाने लगे हो और खाना खाते वक्त उनकी माता ने कहा कि एक बार सोचकर देखिए, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, शहर में जाकर पढ़ाई हो सकती है। तभी उनके पिताजी कहने लगे कि मैं शहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इनकी देखभाल कौन करेगा, इस बात की चिंता मुझे बहुत ज्यादा है और वहाँ पर अकेले रहने में भी बहुत सारी परेशानी होती है। तुम्हें भी इस बात को सोचना चाहिए। शाम को कोई भी बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद सभी लोग सोने चले गए। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी को लगा कि उनकी बेटियां सही कह रही हैं, लेकिन वह भी बहुत परेशान थे। उन्हें वह अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उसके बाद पिताजी खेती पर चले गए। माता ने कहा कि आज तुम दोनों बेटियां उनके लिए खाना लेकर जाना। मुझे लगता है कि वे तुम्हारी बात को समझ गए हैं, इसलिए तुम उनसे दोबारा इस बारे में बात करना। हो सकता है कि वे तुम्हें जाने की इजाजत दे दे। उसके बाद जब दोपहर हुई तो दोनों अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर चली गईं। उसके बाद पिताजी के लिए खाना आ गया था। पिताजी ने खाना खाना शुरू कर दिया और अपनी बात कहने लगी। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकती हो, तो मैं तुम्हें भेजना जरूर चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बेटियां बहुत खुश हो गई थी। वो हंसती हुई घर पर चली गई, क्योंकि उनकी बात को उनके पिता मान लिए थे। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक समस्या है जो कि उसका निवारण होना बहुत ही जरूरी है। तभी माताजी ने कहा कि क्या परेशानी है। तभी उसके बाद कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें इनके साथ रहना होगा। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा, देखभाल करनी होगी। तुम भी समझती हो कि वहाँ पर भेजना समस्याएं वाला काम है और वह शहर है, गांव तो नहीं है। वहाँ किसी को भी कोई नहीं जानता। फिर कहा कि तुम्हें उनके साथ रहना होगा, वहीं पर ही इनकी देखभाल करनी होगी। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तुम वहीं पर रहोगी। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब लेकर घर पर आ जाना, और जब तक समस्या है तब तक मैं यहाँ पर जो भी काम होगा अपने आप देख लूंगा।
क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें अपने बच्चों के लिए उठानी ही पड़ती है। इस तरह दोनों बेटियां और उनकी माता सभी लोग शहर में रहने चले गए। दोनों बेटियों को शहर में सेटल करने के बाद उनके पिताजी गांव में आ गए और गांव में ही रहने लगे। और कभी कभी उनके पिताजी उनसे मिलने शहर जाया करते थे और उनका हाल चाल भी पूछा करते थे। आगे चलकर उनके पढ़ाई में इतना पैसा लगने लगा कि वह पिता खेती से खर्च वहन नहीं कर पाते थे। खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि वे अपना घर बेचने के लिए सौदा कर दिया था। तब तक कुछ ही समय बीता कि वे दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करने लगी। नौकरी मिल जाने के बाद उनका घर नहीं बिका। माता पिता और घर की पूरी गरीबी खत्म हो गई और सुख पूर्वक रहने लगे।